हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। कल मैंने एक चार्ट डाला था जो आर्मी के एक्स पे 6200 के ग्रुप में आते हैं। उसके बारे में कईयों को कुछ डाउट थे और पहले तो मैं उनके बारे में बताऊंगा, और आज मैंने ये एयरफोर्स का चार्ट डाल रखा है। आज फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद नेवी का रह जाएगा। ये मैंने पहले भी डाला हुआ है, लेकिन क्योंकि अभी इसकी पेंशनर्स को ज़रूरत थी तो इसको मैं डाल रहा हूँ। कुछ प्रश्न तो मेरे कोई अजीत सिंह जी हैं, उन्होंने पूछे हैं। ये पूछ रहे हैं जो आर्मी वाले थे, इनकी नहीं, जो अभी ये डली हुई है, कल जो मैंने डाला था। कहते हैं या क्या ये सभी एक्स ट्रेड हैं? अजीत सिंह जी, जो मैंने चार्ट लगाया था वो ट्रेड है जो 6200 के एक्स पे में आते हैं। लेकिन 1/1/2016 के बाद जो एक्स ट्रेड है उसके दो भाग हैं। एक तो 3600 में भी है और एक 6200 में भी है। 6200 में वो ग्रुप हैं जो क्वालिफिकेशन 7 CPC ने रिकमेंडेड की थी, जो स्टैंडर्डाइज किया था क्वालिफिकेशन को, क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग अप्रूव्ड बाई AICTE, और जिनके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं थी वो 3600 में है। लेकिन जो 7 CPC की जो रिकमेंडेशन है उसका एक मतलब और निकलता है। उन्होंने कोई ट्रेड नहीं किए थे कि ये ट्रेड ये 3600 का है, ये 6200 का है। उन्हें क्वालिफिकेशन को स्टैंडर्डाइज किया था, और उसका ये भी मतलब निकलता है कि जो भी व्यक्ति एक्स ट्रेड का उस क्वालिफिकेशन को अचीव कर लेगा उसको 6200 मिलेगा। अब इन्होंने कैसे लिस्ट बनाई, कैसे नहीं बनाई, कैसे सिग्नल ने दी, कैसे AMC ने दी, कैसे AEC ने दी, ये सब आर्मी हेडक्वार्टर में गए थे, बाद में विचार विमर्श हुआ होगा, तब इन्होंने कहीं निकाला होगा। और हमारे पास ये दो जो लेटर आए थे वो एयरफोर्स के और आर्मी हेडक्वार्टर के या नेवी के, तो मैंने किसी उससे लिए थे, किसी व्यक्ति से उनसे कहा था कि आपको पता है बताइए, उनके हमारे पास नहीं है। लेकिन जो लेटर निकले हुए थे और जिन लेटरों में ये ट्रेड थे ये 6200 वाले ट्रेड हैं। इसके अलावा आर्मी में, नेवी और एयरफोर्स में 3600 वाले भी हैं। अब कहाँ कहाँ हैं वो मेरे पास लिस्ट नहीं है। और यदि जो ट्रेड मैंने डाले उनके अलावा भी कोई यदि है तो आप बता सकते हो, क्योंकि ये कई बार में जुड़े हैं और निकले हैं, जुड़े और निकले हैं, तो हो सकता है कोई इनमें से रह गया हो। क्या सभी ट्रेड इसमें हैं? हाँ, 3600 वाले इसमें नहीं है, मैंने सिर्फ 6200 वाले डाले हैं। और 6200 वाला जो ट्रेड डाला मैंने आर्मी का, यदि उसमें से और कोई भी है तो आप बता सकते हो सकता है बाद में कंसिडर हुआ और जुड़ गया हो। यदि ऐसा हो तो 62 वाले कहाँ से आए हैं? हाँ, 6200 वाले जो आए हुए हैं ये एयरफोर्स और आर्मी ने अपनी अपनी लिस्ट निकाली है 6200 वालों की, और उसी लिस्ट से, उसी लेटर से आए हुए हैं। वो लेटर हमको मिला था, लेकिन क्योंकि वो स्कैंड कॉपी थी, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थी, इसलिए हमने इनको टाइप करके यहाँ पर डाल दिया है। अब आप किसी सिग्नल की बात कर रहे हो, OSS, ऑपरेटर स्पेशल सिग्नल या स्पेशल सिग्नल इंटेलिजेंस। भाई मुझे ये सिग्नल का पता नहीं है, लेकिन जो लिस्ट थी उसमें जो लिखा हुआ था मैंने वो डाल दिया था। अब जो सिग्नल वाले हैं वो ज़्यादा जानते होंगे, अदरवाइज और ज़्यादा कंफर्म करना है तो जो सर्विंग सिग्नल के व्यक्ति हैं उनसे पूछ लीजिए, या सिग्नल वालों से पूछ लीजिए कि एक्चुअली में कौन कौन से ट्रेड हैं, और यदि उसमें कोई है और जोड़ना है तो आप बता दो, हम उसको और जोड़ देंगे, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद एक जसवंत सिंह जी भी हैं, वो कहते हैं व्हाट अबाउट फोरमैन ऑफ सिग्नल, फोरमैन्स ऑफ सिग्नल, इट कम्स अंडर ग्रुप ए। अब हो सकता है ये ग्रुप ए में आते हों, और ये अब मुझे पता नहीं 3600 में या 6200 में है, क्योंकि दो ग्रुप हैं एक्स के। तो फोरमैन ऑफ सिग्नल हो सकता है 3600 में आते हों, और यदि इसमें नहीं आए हैं तो 6200 में नहीं आते हों, तो हो सकता है वो उनकी क्वालिफिकेशन नहीं हो। अब कोई न कोई तो कारण रहा होगा कि सिग्नल के 3 ही ट्रेड हैं और ट्रेड नहीं है, लेकिन वो लिस्ट एग्जॉस्टिव है, और आर्मी जो लेटर, हेडक्वार्टर के लेटर है उसके ऊपर वो आधारित है। और भी है कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं। एक है कोई अहीम नाथ जी, वो कहते हैं क्या सूबेदार यदि 8 साल तक लगातार एक ही रैंक में रहता है तो क्या उसको MSCP मिलेगी? स्वाभाविक सी बात है कि यदि JCOR तक कोई व्यक्ति 8 साल तक एक ही उसमें रहता है तो उसको MSCP मिलेगा। अब जो भोलेनाथ जी कहते हैं साहब 2000 से पहले के MSCP का मुद्दा उठाएं। भोलेनाथ जी, हम बताना चाहेंगे
कि हमने पहले भी उठाया है, लेकिन हम अब एग्जॉस्टिव लेटर लिख रहे हैं और उसमें एमएसपी एक मुद्दा है जो विसंगतियों में आता है ओआरओपी की में, और ये मुद्दा हमने उठाया हुआ है। हमने कुछ कंप्लीट कर लिया है, 2-4 दिन में फिर इसको भारत सरकार के पास लेटर को भेजेंगे, और अलग अलग प्रकार से कई लेटर भेज दिए हैं, और अभी और एक लेटर भेजेंगे है, क्योंकि हमने देखा था कि अभी तक किसी ने जो ये एजिटेशन कर रहे हैं इस मुद्दे को किसी ने भी नहीं उठाया है, और ये इसका खास मुद्दा है। और कुछ हमने अभी देखा कि कई दिन से अब नया नया जो मुद्दा है सामने आ रहा है कि भारत सरकार ने कुछ 4 मांगें मान ली हैं। अब भाई 4 मांगें ऐसी कौन सी मांगें हैं जो मान ली हैं? अभी तक ना कोई वार्ता हुई ना कुछ भी हुआ, और उसको बड़े जोर तोड़ से उठाया जा रहा है। अब कहते हैं कहीं वेटेज का मान लिया है, 75% मान लिया है, एमएसपी का मान लिया है। ये सब सारी झूठी बातें हैं। ऐसा कोई भी किसी का विचार क्या नाम आपस में कोई विचार विमर्श नहीं हुआ, ना कोई ऐसी वार्ताएं हुई हैं। अब पता नहीं कहाँ से ये बात निकल निकल करके आ रही हैं। बस झूठ बोलना और इस प्रकार के बातें उड़ाना और उसका वीडियो बनाना, यही काम चला हुआ है आजकल। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मैंने अभी एयरफोर्स के कुछ ट्रेड लगा रखे हैं। अब एयरफोर्स में कहीं ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की परिभाषा में और कहीं आते हैं, उसको ज़्यादा मुझे पता नहीं है, एयरफोर्स वालों को पता होगा। अब क्योंकि ये लिस्ट जो है हमने एयरफोर्स के सोर्सेज से मिली थी, ऑथेंटिक लिस्ट है ये, तो इसमें मैंने देखा है एक जो IAF गरुड़ है ये तो 3600 में और सारे के सारे 6200 में है। अब क्योंकि मैं तो एयरफोर्स का हूँ नहीं, मुझे ज़्यादा पता नहीं, मेरे पास लिस्ट आई थी, मैंने टाइप करके इसको डाल दिया कि कम से कम हमारे पेंशनर के पास पहुँच जाए। अब इसके अलावा भी कोई 6200 में है और आपको पता है तो हो सकता है उसमें, क्योंकि वो या तो बाद में जुड़ा हो या फिर जो हमको लिस्ट प्रोवाइड जिसने की थी, ये लेटर प्रोवाइड किया था, उस लेटर से छूट गया हो। अब मुझे तो नहीं लगता कोई छूटा हो, लेकिन फिर भी क्योंकि ये लंबी चौड़ी लिस्टें हैं और हम भी ज़्यादा ट्रेड के बारे में नहीं जानते, हमारे पास तो जैसी लिस्ट आई हमने टाइप करके यहाँ पर डाल दी। तो आप देखोगे इसमें कि जो 6200 के ट्रेड है इसमें टोटल इसमें 29 ट्रेड है, जिसमें से 28 तो 6200 में आते हैं और एक जो है IAF गरुड़ इसमें 3600 में आता है। अब यहाँ एक बात और निकल करके आती है। अब इसको कहीं IAF को ये नॉन टेक्निकल बताते हैं एयरफोर्स वाले, लेकिन यदि हम 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को देखें तो उसमें एक सेंटेंस है, ऑल एक्स ट्रेड्स मस्ट मैंडेटरली ऑब्टेन ए क्वालिफिकेशन विच इज इक्विवेलेंट टू ए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग अप्रूव्ड बाय AICTE। ऑल एक्स ट्रेड, उनमें ये नहीं कहा है कि 3600 का 6500 का, और आगे जा करके उन्होंने दो उसको ग्रुप कर दिए जिनके पास, अब एक्स ट्रेड में तो 3600 वाला भी आता है, अब 3600 का हो या इधर उधर हो, यदि उनके पास डिप्लोमा इन एजुकेशन इक्विवेलेंट टू डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है तो 6200 में आएगा। तो क्या इसका अर्थ ये निकलता है कि जो यदि ये जो IAF गरुड़ है ये एक ऐसी क्वालिफिकेशन ले लेते हैं जो स्टैंडर्डाइज्ड है और डिप्लोमा के इक्विवेलेंट है, जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा है जो क्वालिफिकेशन की है, तो क्या ये 6200 में चला जाएगा? उस लाइन का तो यही अर्थ निकलता है। अब इन्होंने क्या अर्थ निकाल रखा है मुझे पता नहीं, लेकिन 7 CPC की जो लाइन है उसका तो यही अर्थ निकलता है कि कोई भी आदमी 3600 के ग्रेड में है, यदि वो उस क्वालिफिकेशन को प्राप्त कर लेता है तो वो 6200 समझाएगा, और यदि उस क्वालिफिकेशन में नहीं पहुंच पाता है तो वो 3600 में रहेगा, चाहे इनमें से हो और चाहे उनमें से हो। अब ये सारे के सारे जितने भी हैं ये काम जितने ये करते हैं, इनकी क्वालिफिकेशन, क्योंकि इनके खुद के इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, खुद के इंस्टीट्यूट में इनको कोचिंग भी होती है, इनकी इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं, इनकी एजुकेशन भी होती है, तो यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं और प्राप्त करने के बाद अपना ये ट्रेड करते हैं। तो इनमें सारे ट्रेड दे रखे हैं इनके। अब इनको एयरफोर्स वाले जाने और इसको देख सकते हैं पूरे के पूरे, मैंने वहीं से लिए हैं और मुझे क्योंकि इसको डालना था और आप तो बताना था। और मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा कि शायद हो सकता है किसी को थोड़ा सा अच्छा लगे या बुरा लगे, आजकल जो विश्वास के जो यूट्यूबर्स हैं वो भी ये बता रहे हैं कि भारत सरकार ने 4 मांगें मान ली हैं या सहमति दे दी है। तो मुझे तो नहीं लगता कि जिन मांगों के बारे में बात की जा रही हैं उनमें कोई सच्चाई है। हो सकता है सच्चाई भी हो, किसी की बात हुई हो, लेकिन इस समय 75% पेंशन मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। वेटेज के साथ पेंशन आना वो भी नहीं लगता, जब 33 साल का ही मैटर नहीं है, ख़त्म हो गया पेंशन है। जहाँ तक MSP का सवाल है,
एमएसपी किसी भी हालत में 15,500 नहीं हो सकती। इक्वल एमएसपी किसी भी हालत में 15,500 नहीं हो सकती। अब बोलोगे आप क्यों? यदि ये होता तो फिर जो एमएनएस को 10,500 दे रखा है ना, तो उनकी 15,500 होगी। रीजन क्या है कि एमएसपी में जो 15,500 है उसमें जो सम्मिलित एक भाग और है, और वो है ऑफिसर्स का रैंक पे। ऑफिसर्स के रैंक पे को मिला करके एमएसपी बनाई हुई है। जब एमएसपी से आप रैंक पे को निकालोगे जो उन्हीं को मिला करता था, उसके बाद प्योर एमएसपी रह जाएगी, और वो बनती है जो एमएनएस को दे रखी है 10,500। तो हो सकता है 10,500 तक आपकी एमएसपी बराबर हो जाए, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात होगी। लेकिन 15,500 तो किसी हालत में नहीं होगी, क्योंकि इतनी बनती ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर की बनती है, उसमें उनका रैंक पे भी शामिल है। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।